बच्चों, आज की क्लास में हम लोग किसी लिक्विड के लिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और साथ ही साथ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक में ओनमन का स्टडी करेंगे। और हिमांक क्या है सबसे पहले इसे जान लेते हैं। देन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड फार्मूला फाइंड आउट करेंगे और उस फार्मूले की हेल्प से इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि हिमांक क्या है, मींस फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं। सपोज दैट एक पात्र में कोई लिक्विड सॉल्वेंट लिया जाए, द्रव विलायक, और इसे ऐसे टेम्परेचर तक ले जाया जाए जिससे इसकी लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। यानी यहां पर जो चेंज हो रहा है वो लिक्विड स्टेट का सॉलिड स्टेट में, यानी जो द्रव है वह ठोस में परिवर्तित हो जाए। तो ऐसा किसी निश्चित टेम्परेचर पर ही होगा, और निश्चित टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीज करने पर सब्सटेंस फ्रीजी होने लगते हैं या जमने लगते हैं और जम करके सॉलिड हो जाते हैं। तो ये जो निश्चित टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर इसकी लिक्विड और सॉलिड दोनों ही स्टेट में इसका जो वेपर प्रेशर है, मीन्स वाष्प दाब, वो समान बना रहेगा। तब ऐसे टेम्परेचर को बच्चों कहते हैं हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसके अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन लेते हैं इसकी कि फ्रीजिंग पॉइंट्स क्या है। किसी लिक्विड का हिमांक वह निश्चित ताप है जिस पर किसी द्रव और स्पेशली सॉल्वेंट के लिए उसकी लिक्विड और सॉलिड स्टेट में वाष्प दाब के बराबर होती है। तो जब वेपर प्रेशर दोनों ही स्टेट में सिमिलर हो जाता है, देन वह लोअर टेम्परेचर उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। और बच्चों, अगर ये एग्जांपल लें वाटर के लिए, बिकॉज वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो लिक्विड स्टेट में रहता है और जब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक लाते हैं, देन वह अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है और आइस में कन्वर्ट हो जाता है। जो आइस है वो सॉलिड फिजिकल स्टेट में हो जाती है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इक्विपमेंट्स में ये आइस का जमना, उस टेम्परेचर पर जम जाना, उसका हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट्स कहलाते हैं, बिकॉज दोनों स्टेट में उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है। सो वी सेज दैट freezing point of a substance is defined as the temperature at which the vapor pressure of its liquid is equal to the corresponding solid. तो बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट्स के बाद जानते हैं कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स क्या है, अर्थात हिमांक का ओनमन क्या है। अकॉर्डिंग टू वर्ड्स, ओनमन मीन्स होता है टेम्परेचर का डिक्रीज करना, ताप का कम हो जाना। तो एक रिलेशन से हम इसको डिफाइन कर लें कि किसी विलयन और विलायक के हिमांक में होने वाली कमी उसकी हिमांक में ओनमन कहलाती है, यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स कहलाती है। डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट is known as depression of freezing points. It is denoted by delta TF and basically freezing point is denoted by F symbol. अब depression of freezing points जानने के लिए किसी solution के लिए उसके vapor pressure, temperature और solutions की concentration, इन चीजों के आधार पर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और उस ग्राफ की हेल्प से इसका डेरिवेशनल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। इन दिस ग्राफ वेपर प्रेशर इज डिनोटेड बाय P0, P1 and P2,
और जबकि टेम्परेचर को T2, T1 और T0 से लिखते हैं। यहां C और B और अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स क्रिएट करें तो C, F और B ये सॉलिड सॉल्वेंट के लिए कर्व है, जबकि यहां सॉल्यूशन फर्स्ट और सेकंड लिए गए हैं और सॉल्वेंट के लिए इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। T0, T1 और T2 इन सॉल्वेंट्स के लिए फ्रीजिंग पॉइंट्स हैं, यानी उसके हिमांक बिंदु हैं, हिमांक ताप हैं। और P0, P1 और P2 वेपर प्रेशर या वाष्प दाब है। तो इन डिनोटेड सिंबल्स के आधार पर एक रिलेशनल फार्मूला और उससे फिर चलते हैं डेरिवेशन की ओर। अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, अगर सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कर लिया जाए, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ये कंडीशन अप्लाइड की जाए, तो यहां जो कर्व FD और CE हैं ये लगभग स्ट्रेट लाइन होते हैं, और इसी तरह से जो कर्व CB क्रिएट होता है वो नियर अबाउट स्ट्रेट लाइन जैसा होता है। तो इन कंडीशंस के आधार पर BEC और BDF ये लगभग सिमिलर होते हैं। तो जब सिमिलर होंगे तो इनका रिलेशनल फार्मूला हम इस तरह से लिखेंगे, EC अपॉन DF EC अपॉन DF इक्वल्स टू BE अपॉन BD, BE अपॉन BD। तो बच्चों ये यहां से आपका मेन स्टार्ट लेता है डेरिवेशन अकॉर्डिंग टू ग्राफ लाइंस। नाउ वी पुट अप द वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड देयर वेपर प्रेशर। अब यहां पर हम इसके टेम्परेचर की और वाष्प दाब की कंडीशंस को इस पर फॉलो करते हैं फार्मूले पर। देन हम लिख सकते हैं इसे फॉर EC T0 माइनस T2 अपॉन फॉर DF T0 माइनस T1, T0 माइनस T1 इक्वल्स टू वेपर प्रेशर के लिए बच्चों P0 और P2 होगा BE के लिए, देन P0 माइनस P2 अपॉन P0 माइनस P1, P0 माइनस P1। तो ये अकॉर्डिंग टू वैल्यू हमें यहां से इनका एक कंडीशन फाइंड आउट हो जाता है। देन बच्चों अगर इसे सॉल्व करें, T0 टू T0 कैंसिल आउट होगा एंड P0 टू P0 कैंसिल आउट होगा, एंड फाइनली ये फार्मूला हो जाएगा डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1 इक्वल्स टू डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा P1। और इसका रिलेशन अगर केवल टेम्परेचर और प्रेशर के लिए लिखा जाए, देन इसे रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा T प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। इट इज इन द रिलेशनल फार्मूला बिटवीन टेम्परेचर एंड देयर प्रेशर। अब बच्चों इससे इस कंडीशन को अप्लाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ के लिए फार्मूला आपने पढ़ा है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। मीन्स जो वेपर प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, और इसी रिलेशन को हम लिख सकते हैं P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M. It is in the relational formula of Raoult's law. Also it is write down as a P naught minus PS upon P naught equals to small w upon small m into capital M into capital W. It is in the relational formula according to the condition of Raoult's law. तो बच्चों अब हम इस पर वैल्यू पुटअप करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। यहां बच्चों अगर P नॉट और इसके मॉलिक्यूलर वेट
को कांस्टेंट कर लिया जाए. So for the pure solvent, P naught and molecular weight M are constant. Then this relation is represented by this equation. P naught minus PS is proportional to W upon small m into capital W. Also, it is and the relational formula of this condition. और इसी रिलेशन को डेल्टा P के लिए अगर लिखेंगे, देन डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इनटू कैपिटल W. You know that the condition of delta P is proportional to delta T. Then delta P proportional to delta T also proportional to small w अपॉन m इंटू कैपिटल W. बच्चों यहां इस फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं. और यही कंडीशन अगर टेम्परेचर के लिए लिखी जाए तो इसे कांस्टेंट लेकर के लिख सकते हैं डेल्टा T इक्वल्स टू K इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W. और यहां पर जो K है वो कांस्टेंट है, बट इसे इस रिलेशन फार्मूले के लिए एक्सप्रेस करते हैं डिप्रेशन कांस्टेंट. तो ये बच्चों यहां से आपके लिए इक्वेशन मिलती है डेल्टा T इक्वल्स टू K इंटू W अपॉन M इंटू कैपिटल W. और सपोज दैट W बाई M स्मॉल w अपॉन स्मॉल m equals to 1 mole of solute. यानी W by M का वैल्यू अगर बच्चों 1 रख लें और कैपिटल W यानी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को 1 ग्राम रख लें, देन यही रिलेशन फार्मूला आप लिख सकते हैं डेल्टा T इक्वल्स टू K. ये आपका रिलेटिव फार्मूला हो जाएगा टेम्परेचर के लिए. और इस रिलेशन की हेल्प से यहां 2 कंडीशंस अप्लाइड है बच्चों. फर्स्ट है फॉर मोलर कंडीशन और सेकंड है फॉर मोलल कंडीशन. इसके लिए आपका एक फार्मूला यूज होगा न्यूमेरिकल्स के लिए, जिसे लिखेंगे m इक्वल्स टू फॉर मोलर कंडीशन 100 इंटू KF, F फॉर फ्रीजिंग पॉइंट्स, इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W. तो ये फार्मूला आपके न्यूमेरिकल्स के लिए हेल्पफुल होगा जब मोलर कंडीशन दी होगी या वहां मॉलिक्यूलर कंडीशन के लिए आपको कांस्टेंट फाइंड आउट करना होगा. और सेकेंड फार्मूला m इक्वल्स टू मोलर कंडीशन के लिए यहां केवल एक चेंज होगा, यानी 1000 को पुटअप करेंगे और इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W. तो ये 2 फार्मूले हैं जो आपके लिए न्यूमेरिकल्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं. तो चलिए जान लेते हैं यहाँ इन सिंबल्स को कि इन फार्मूलों में ये सिंबल्स क्या कहलाते हैं. तो यहाँ M मॉलिक्यूलर मॉस है, मीन्स अणुभार है, जबकि KF डिप्रेशन कांस्टेंट है जिसे अवनमन स्थिरांक कहते हैं, जबकि स्मॉल w क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट है, मीन्स विलेय पदार्थ की मात्रा होगी, जबकि डेल्टा TF को डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स टेम्परेचर यानी हिमांक में अवनमन ताप के रूप में जानते हैं, और कैपिटल W क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक पदार्थ की मात्रा के रूप में जाना जाता है. तो अब चलते हैं इन फार्मूलों की हेल्प से न्यूमेरिकल्स की ओर और कुछ अच्छे क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले जानेंगे कुछ स्पेशल सॉल्यूशंस के लिए फ्रीजिंग पॉइंट्स और KF का वैल्यू, मींस फ्रीजिंग कांस्टेंट का वैल्यू. हालांकि ये पार्ट आपको क्वेश्चंस में गिवन होता है, बट फिर भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनके बारे में जानकारी होनी चाहिए. वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जबकि
एलिवेशन कांस्टेंट के लिए अगर जाएं तो डिप्रेशन कांस्टेंट के लिए मींस केएफ की वैल्यूज के लिए ये टेबल हेल्पफुल होगी, और ये वैल्यू होगी आपकी वाटर के लिए 1.86 एंड फॉर एथेनॉल मींस एथिल अल्कोहल -114.6 एंड 1.99 एंड फॉर क्लोरोफॉर्म -63.5 और केएफ का वैल्यू होगा 4.70। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 -22.8 डिग्री सेल्सियस एंड केएफ का वैल्यू होगा 29.80। बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट 5.5 डिग्री सेल्सियस में, और जबकि केएफ का वैल्यू 5.12। देख पाते हैं कि बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है इसके बेंजीन के लिए डेल्टा टीएफ में और केएफ में। एंड फॉर कंफूर फार्मूला होगा C2Cl6, इसे कहते हैं हेक्साक्लोरोएथेन, और फ्रीजिंग पॉइंट होगा 179 डिग्री सेल्सियस एंड केएफ का वैल्यू होगा 39.70। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको ये वैल्यूज ब्रैकेट में दे दिए जाते हैं, और जैसा क्वेश्चन में ये वैल्यूज दिया जाए उसी तरह हमें इसे सॉल्व करना होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं एक न्यूमेरिकल और जानते हैं इस फार्मूले का किस तरह यहाँ यूज करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किसी पदार्थ के 13.6 ग्राम को 20 ग्राम वाटर में घोलने पर हिमांक में 3.7 डिग्री सेल्सियस की कमी होती, तो उस पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, जबकि जल का मोलल अवनमन स्थिरांक दिया है 1.863 केल्विन पर मोलैलिटी। अब बच्चों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले कंडीशन देखते हैं और वैल्यू नोट करते हैं। ऑन डिसॉल्विंग 13.6 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इन 20 ग्राम ऑफ वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट इज डिप्रेस्ड बाय 3.7 डिग्री सेल्सियस। So compute the molecular mass of solute. Molar depression constant of water is 1.863 Kelvin per molarity. So according to question, बच्चों यहाँ जो कोई पदार्थ दिया है अनसर्टेन सब्सटेंस है, ये सल्यूट होगा बिकॉज वाटर में डिजॉल्व हो रहा है, तो वाटर यहाँ सॉल्वेंट है यानी विलायक है, और जो घुलने वाला पदार्थ है वो विलेय है। तो क्वांटिटीज को डिनोट करें एज अ सिंबल। हम लोग जानते हैं कि विलेय पदार्थ की मात्रा को स्मॉल w से लिखते हैं। सो स्मॉल w है 13.6 ग्राम, जबकि सॉल्वेंट की क्वांटिटी है 20। सॉल्वेंट की वैल्यू लिखते हैं कैपिटल W से, देन 20 ग्राम हो जाएगी। और ये सब करने पर 3.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज करता है, मींस कमी हो जाती। और यही इन क्वेश्चंस की वेरिएशन है और आइडेंटिफिकेशन है कि जब टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हो रहा होगा उस समय वो एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट की तरफ जाएंगे, बॉइलिंग टेम्परेचर की तरफ जाएंगे, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप पहचान सकते हो कि हमें कौन सी कंडीशन और कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो इसे कम होने वाले टेम्परेचर को लिखते हैं डेल्टा टीएफ से। टीएफ इक्वल्स टू 3.7 डिग्री सेल्सियस। और वाटर के लिए इसने जो डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू है वो दी है, इसको लिखते हैं आप केएफ से 1.863 केल्विन पर मोलैलिटी। और बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, इसका m फाइंड आउट करना है। अब हमें मालूम है कि जो फार्मूला यूज कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मोलल के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं m इक्वल्स टू 1000 इंटू kf इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा tf इंटू कैपिटल W। तो इस तरह से हम यहां पर ये वैल्यूज पुटअप करें और कैलकुलेट करें इसे। 1000 इंटू kf की जगह kf का वैल्यू लिख लें 1.863 इंटू स्मॉल w का वैल्यू है आपका 13.6 अपॉन डेल्टा tf का है वैल्यू 3.7 और इंटू कैपिटल W का वैल्यू होगा 20।
और इसे सिंपल करेंगे, देन 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 2 से डिवाइड करेंगे देन 50 और मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों, और मल्टीप्लाई से यहाँ फाइनली कैलकुलेट करके इसका आंसर मिलेगा 342.4। ये इसका फाइनली अणुभार होगा, मींस मॉलिक्यूलर वेट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.822 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 155, इसको 100 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया, जिससे हिमांक में 0.60 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, और इस बेंजीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक की कैलकुलेशन करनी है, गणना करनी है। ऑन डिसॉल्विंग 1.822 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, molecular mass is 155 in 100 gram of benzene, value of depression of freezing point is 0.60 degree Celsius. So calculate the value of molar depression constant of benzene. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, समझ लेते हैं कौन क्या पार्ट है यहाँ। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि सल्यूट के रूप में है, और यहाँ बेंजीन एज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो ये सब्सटेंस की क्वांटिटी 100 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व हो रही है। अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। स्मॉल w है 1.822 ग्राम फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और आपका कैपिटल W सॉल्वेंट बेंजीन के लिए होगा 100 ग्राम, जबकि मॉलिक्यूलर वेट सर्टेन है, गिवन है m इक्वल्स टू 155, और कह रहा है कि टेम्परेचर में जो डिक्रीज है, मींस डेल्टा TF का वैल्यू दे रखा है 0.60 डिग्री सेल्सियस, और कह रहा है इसके अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। सो KF ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज क्वेश्चनेबल। हाउ डू यू फाइंड आउट दिस KF? देन यू गोज ऑन अ फॉर्मूला, एंड a special condition for this question say to you मोलल। तो फॉर मोलल कंडीशन के लिए फार्मूला यूज करते हैं बच्चों, m इक्वल्स टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W, और इस फार्मूले से हमें KF का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देन KF के लिए कंडीशन अप्लाइड होगी m इंटू डेल्टा TF इंटू कैपिटल W अपॉन 1000 इंटू स्मॉल w, और अभी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं इस पर। देन m क्वेश्चन में है 155 इंटू TF 0.60, कैपिटल W 100 अपॉन 1000 इंटू स्मॉल w का वैल्यू है 1.822, और बच्चों यहां से इसे सिंपल करेंगे, देन 100 को डिवाइड करेंगे 1000 से, 10 टाइम्स जाएगा, और फाइनली मल्टीप्लाई कराएंगे, और देन इसका KF कैलकुलेट करेंगे 5.1 केल्विन पर मोलैलिटी, और ये बच्चों आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, जो कि KF कैलकुलेट करने के लिए कह रहा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 17.1 ग्राम सुक्रोज जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 342, इसको 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करने पर इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर 0.93 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो वाटर के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक या KF को फाइंड आउट करना है। ऑन डिसॉल्विंग 17.1 ग्राम सुक्रोज, और सुक्रोज के लिए बच्चों फार्मूला यूज करते हैं C12H22O11, तो उसी का इस फार्मूले से मॉलिक्यूलर वेट दिया है 342, जबकि ग्लूकोज के लिए 180 होता है। तो कई बार अगर ये नहीं भी दिया हो क्वेश्चन में, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट। इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, वैल्यू ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट is 0.93 degree Celsius. So calculate the value of molar depression constant of benzene. अब चलते हैं क्वेश्चन में जो वैल्यूज दिए हैं उसके अकॉर्डिंग इसे नोट करते हैं। यहां सुक्रोज सल्यूट है बिकॉज डिसॉल्व होगा वाटर में, तो स्मॉल w इक्वल्स टू 17.1 ग्राम,
और कैपिटल डब्ल्यू वाटर के लिए है 100 ग्राम। टेम्परेचर में डिक्रीज हो रहा है, यानी डेल्टा टीएफ का वैल्यू दिया है 0.93 डिग्री सेल्सियस, और हमें केएफ फाइंड आउट करना है हाउ मच, और एम का वैल्यू सुक्रोज के लिए दे रखा है 342, और कंडीशन अप्लाइड है बच्चों फॉर मोलल, तो मोलल वाला ही फार्मूला यहां यूज करेंगे। एम इक्वल्स टू 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू, और अब यहां से हम लोग के एफ के लिए रिलेशनल फार्मूला यूज करेंगे। देन एम इंटू डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू, और अब ये वैल्यू रख लें यहां। मॉलिक्यूलर वेट है 342 इंटू टीएफ के लिए वैल्यू है 0.93 इंटू कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू 100 और अपॉन 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू है 17.1, और बच्चों इसे सिंपल करेंगे। देन यहां से के एफ 100 से 1000 डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स जाएगा, और मल्टीप्लाई कराएंगे, देन के एफ का वैल्यू मिलेगा 1.86। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। पूछ रहा था कि स्थिरांक की गणना कीजिए, देन स्थिरांक की क्वांटिटी वैल्यू मिलेगी 1.86। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई अननोन सब्सटेंस है जिसकी 5 ग्राम क्वांटिटी को 50 ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया गया है, और डिजॉल्व करने पर जो उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर है यानी हिमांक ताप है वो 1.2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज कर जाता है, अवनमन हो जाता है। यदि जल का आणविक यानी मोलर अवनमन स्थिरांक केएफ का वैल्यू 18.5 डिग्री सेल्सियस हो तो इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है। अब बच्चों यहाँ पर क्लू है, कंडीशन मोलर के लिए दी है, यानी आणविक कंडीशन के लिए हमें फार्मूला यूज करना होगा, और वहां पर हम 100 यूज करेंगे, जबकि मोलर के लिए 1000 का उपयोग करते हैं। ऑन डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ कंपाउंड इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, value of depression of freezing point is 1.2 degree Celsius. So calculate the value of molar depression constant of benzene. According to question, given values note कर लें। पदार्थ है, डिजॉल्व होगा वाटर में, तो वाटर सॉल्वेंट है और पदार्थ सॉल्यूट है। So small w equals to 5 ग्राम एंड वाटर के लिए कैपिटल W हो जाएगा 50 ग्राम। टेम्परेचर में डिक्रीजमेंट दे रहा है डेल्टा TF इक्वल्स टू 1.2 डिग्री सेल्सियस, डिक्रीज करता है, और KF इक्वल्स टू 18.5 डिग्री सेल्सियस, और इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है, मींस M इक्वल्स टू हाउ मच। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मोलर कंडीशन के लिए फार्मूला यूज करेंगे M इक्वल्स टू 100 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। ये फार्मूले पर वैल्यू पुटअप करें और M को कैलकुलेट करें। तो 100 इंटू KF है 18.5 इंटू स्मॉल w 5 अपॉन डेल्टा TF है 1.2 और इंटू कैपिटल W है 50। अब बच्चों यहां से इसको सिंपल कर लेते हैं, तो 50 को डिवाइड करेंगे, देन 100 2 से जाएगा, और मॉलिक्यूलर मास यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। देन कैलकुलेशन बनेगी 18.5 इंटू मल्टीप्लाई करा लेंगे 10 अपॉन 1.2, और यहां से आपका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट होगा M इक्वल्स टू 154.66, और ये इस सब्सटेंस के लिए मॉलिक्यूलर वेट होगा, फाइनल वैल्यू होगी। तो इस तरह से बच्चों न्यूमेरिकल्स के माध्यम से हम लोग समझ पाए कि इस फार्मूले से किसी सब्सटेंस के लिए स्मॉल w यानी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल W क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर के लिए, KF डिप्रेशन कांस्टेंट के लिए,
और m मॉलिक्यूलर वेट के लिए। ये सभी वैल्यूज हम रिलेटिव फार्मूले के माध्यम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।